क्वेश्चन है आपका, सिगरेट को GICERAEIT लिखा जाता है, तो डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिगरेट यहाँ पर लिख लेते हैं CIGARAETT लिखा गया है, और इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर GICERAEIT यहाँ पर हमने लिख दिया है। मतलब जी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हमने पहले लिख दिया, और सी यहाँ पर 1 नंबर पर लिखा गया है, इसको हमने 3 नंबर पर लिख दिया, और आई को हम सेम पोजीशन पर रख रहे हैं। सिमिलरली जो ए है उसकी पोजीशन हमने 3 नंबर आगे बढ़ा दी। इसी प्रकार ई की पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन आर की पोजीशन हमने सेम रखी है। इसी प्रकार टी की पोजीशन हमने आगे बढ़ा दी, और ई की पोजीशन पहले लेके आए, और टी की पोजीशन सेम रखी है। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस नियम लग रहा है, जिसमें पहली संख्या तीसरी संख्या में आपस में एक्सचेंज हो रही है, जबकि मिडिल वाली संख्या सेम पोजीशन पर होगी। तो सिमिलर पोजीशन डायरेक्शन में हम लगाएंगे। तो डायरेक्शन की स्पेलिंग है DIRECTION। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 9 लेटर है। तो 3-3 लेटर के यहाँ पर सेट बनाएंगे। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। तो पहला सेट है, उसमें पहला और जो तीसरा लेटर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब आर आपका सबसे पहले आ जाएगा, और डी आपका सबसे बाद में आ जाएगा, और आई की पोजीशन सेम रहेगी। तो RID बन जाएगा DIR का। सिमिलरली ई आपका टी वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और टी आपका ई वाली पोजीशन पर आ जाएगा, और सी आपका सिमिलर रहेगा। सिमिलरली आई आपका एन वाली पोजीशन पे चला जाएगा, और ये एन आपका आई वाली पोजीशन पर आ जाएगा, और ओ आपका सिमिलर पोजीशन पर रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो नया लेटर है वो बन जाएगा RIDTCENOI बन जाएगा क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, MNOP जिस प्रकार संबंधित है, तो इसके आगे कौन से 2 लेटर आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी जानते हैं, इनकी पोजीशन आपको जाननी होती है। MNOP, तो एम आपका 13 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, और पी आपका 16 नंबर पे आता है। तो 13 से हम 14 पर जाएंगे, तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। 14 से 15 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। 15 से 16 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। अब इसी प्रकार हमें ऐसे ऑप्शन देखते हैं जिनमें आपके 4 लेटर हो, और प्रत्येक लेटर आपके +1 बढ़ते क्रम में हो। तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो 1 से 4 पर जाएंगे, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। इसी प्रकार ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है। तो 1 से 2 पर जाएंगे, तो 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार पी आपका 16 नंबर पे आता है, क्यू आपका 17 नंबर पे आता है। तो 2 से 16 पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें 14 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब हमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसी प्रकार आर आपका कितने नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है,
और v आपका 22 नंबर पे आता है। तो 18 से हम 19 पर गए, एक जोड़ा। 19 से हम 20 पर गए, एक जोड़ा। 20 से हम 22 पर गए, तो यहाँ पर हमने दो जोड़ा, लेकिन हमें जोड़ना कितना है? एक जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो क्यू आपका कितने नंबर पे आता है? तो क्यू आपका 17 नंबर पे आता है। आर आपका 18 नंबर पे आता है। एस 19 नंबर पे आता है। और टी आपका 20 नंबर पे आता है। तो 17 से 18 पर जाएंगे, एक जोड़ेंगे। 18 से 19 पर जाएंगे, एक जोड़ेंगे। 19 से 20 पर जाएंगे, तो एक जोड़ेंगे। तो इसमें प्रत्येक में हमें +1 बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? QRAST हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर के अंदर कितने वर्ग है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें छोटे वर्ग काउंट करते हैं। तो छोटे वर्गों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये आपका एक बड़ा वाला वर्ग है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसको हम एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये सिमिलर वर्ग वापस बनाया, तो इसमें हमें कॉलम काउंट करेंगे। तो कॉलम आपके 2 है। इसी प्रकार रो काउंट करेंगे, तो रो आपकी 2 है। तो सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे और 1 को 1 से गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। तो 4 और 1 आपका 5 हो गया। इधर भी आपने 5 फाइंड आउट किया, इधर भी आपने 5 फाइंड आउट किया। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पर बड़ा आ जाए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछी जाए, तो यहाँ पर सिंपल सा रो का काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 इसमें रो है और 4 ही क्या है? कॉलम है। तो सबसे पहले 4 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा 1 को 1 से गुणा करने पर ही। तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 और 9 29, 29 और 1 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1 by 1 आप काउंट करोगे तो यहाँ पर आपकी काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम आपकी रो है उसको मैक्सिमम कॉलम से गुणा करते हुए हम यहाँ पर वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं।